नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ एक पढ़ेंगे, स्वास्थ्य एवं धनम। प्रथम है पाठ एक का नाम है स्वास्थ्य एवं धनम। स्वास्थ्य ही धन है। विधिलिंग लकार से पुनरावर्ती। विधिलिंग लकार की यहाँ पे पुनरावर्ती की गई है। विधिलिंग लकार हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था। पठित पठिताम पठेयु, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। तो इसमें इस पाठ में विधिलिंग लकार की पुनरावृत्ति की गई है। चाहिए, अनुमति, निमंत्रण, इन शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज्ञार्थक प्रेरणा को विधि कहते हैं। आज्ञा देने को विधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रार्थना, इच्छा, चाहिए, अनुमति, निमंत्रण एवं अनुरोध के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसके रूप निम्न प्रकार चलते हैं। हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम है पुरुष है, मध्यम है पुरुष है, उत्तम है पुरुष है। और संस्कृत भाषा में वचन भी 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। देखिए यहाँ पर पठेत, पठिताम, पठेयु, पठे, पठितम, पठित, पठेयम, पठेय, पठेम। वैसे ही हम खाद धातु को भी पढ़ सकते हैं। खादेत, खादेताम, खादेयु, खादे, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेव, खादेम। ये आपको पता है, हमने 7th क्लास में इस तरीके से पढ़ा था। अब देखिए हम पाठ का अनुवाद करते हैं। अध्यापक है कक्षाम प्रविशति। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः उत्थाय अध्यापकं नमन्ति। सभी छात्र उठ करके अध्यापक को नमस्कार करते हैं। अध्यापक है, अध्यापक छात्रान् दृष्ट्वा पृच्छति। छात्रों की ओर देखकर पूछता है। अध्यापक है वदति। अध्यापक बोलता है, किम, क्या सर्वे छात्राः उपस्थिताः। क्या सभी छात्र उपस्थित हैं। एक है छात्र है। एक छात्र बोलता है, आचार्य संजीव है न आगच्छत। संजीव नहीं आया है। फिर अध्यापक है वदति। अध्यापक बोलते हैं, किमर्थम, किस लिए। अपि तस्य गृहे सर्वं कुशलम। उसके घर पर सभी कुशल तो हैं। राजीव है, न आचार्य, नहीं आचार्य। सह, वह, तू, तो ऋतुज्वरेण पीड़ित है अस्ति। वह तो मौसमी बुखार से पीड़ित है। अतः विद्यालयम न आगच्छत। इसलिए वह विद्यालय नहीं आया है। अध्यापक है, एतद् ज्ञात्वा दुखम अनुभवामि। यह जानकर मुझे दुख हुआ। वयम, हम सभी को, स्वास्थ्य के नियमों का पालनम अवश्यम कुर्याम। हम सभी को स्वास्थ्य के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ध्रुव है, आचार्य के ते नियमः। वे कौन से नियम है। वयम ज्ञातुम इच्छामः। मैं जानना, हम सब जानना चाहते हैं। अध्यापक है, संस्कृत साहित्ये आयुर्वेद शास्त्रस्य एकः ग्रंथः अस्ति। संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद शास्त्र का एक ग्रंथ है। तस्मिन्नेव, उसी ग्रंथ में ही स्वास्थ्य के विषय के विस्तरेण वर्णितम। विषय के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। उसी ग्रंथ में स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रकाश है, आचार्य ग्रंथस्य किम नाम अस्ति। ग्रंथ का क्या नाम है। केन च रचितः अयम ग्रंथ है। और यह ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। अध्यापक है, अयम महान ग्रंथ है महर्षिणा चरकेण रचित है। यह महान ग्रंथ महर्षि चरक के द्वारा रचित है। ग्रंथस्य नाम चरक संहिता अस्ति। और ग्रंथ का नाम चरक संहिता है। अद्यापि, आज भी, चिकित्सकाः एतम ग्रंथम ज्ञानवर्धनाय पठन्ति। आज भी अनेक चिकित्सक यानी डॉक्टर इस ग्रंथ को अपने ज्ञान का वर्धन अर्थात अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। स्वास्थ्य एवं धनम अस्ति। स्वास्थ्य प्लस एव, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य ही धन होता है। शरीरेण स्वस्थः जनाः एव सुखम अधिगन्तुं पठितुं क्रीडितुं धनम अर्जितुं देशं च उन्नीतुं समर्थः भवन्ति। शरीर से स्वस्थ लोग ही सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए, पढ़ने के लिए, क्रीडितुम खेलने के लिए, धनम अर्जितुम धन अर्जन करने के लिए और देश की उन्नति में समर्थ होते हैं। अनादिका आचार्य स्वास्थ्य रक्षायै वयम किम कुर्याम। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम सबको क्या करना चाहिए, इस प्रकार अनादिका पूछती है। अध्यापक है वदति, अध्यापक बोलते हैं, सर्वप्रथमं जनाः सूर्योदयात् प्राक् उत्तिष्ठेयुः। सबसे पहले लोगों को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नित्य क्रियां कृत्वा व्यायाम कुर्युः, और नित्य क्रिया करके व्यायाम करना चाहिए। व्यायामं स्वास्थ्याय अति आवश्यकम, और व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। स्वच्छेन जलेन स्नानं कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयुः। स्वच्छेन जलेन साफ जल से स्नानं कृत्वा स्नान करके स्वच्छानि वस्त्राणि साफ वस्त्रों को धारयेयुः धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। मुहुर्मुहुः असमये अदेशे च भोजनं न कुर्युः। बार बार और असमय हमें भोजन नहीं करना चाहिए। परिष्यितुं भोजनं कदापि न खादेयुः। परिष्यितुं यानी बासी या ठंडा भोजन हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। ईदृशं भोजनं स्वास्थ्याय हानिकारकं भवति। इस प्रकार का भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सदैव हमेशा स्वास्थ्याय वर्धकानि खाद्यानि एव खादेयुः। हमेशा स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले पदार्थों को ही खाना चाहिए, भोजन को ही करना चाहिए। रात्रौ समय एव शयनं कुर्युः। रात्रि के समय ही शयन करना चाहिए। स्वस्थ शरीराय मनसः शुद्धि अपि आवश्यकी। स्वस्थ शरीर के लिए मन की शुद्धि भी आवश्यक होती है। अतः इसलिए जनाः लोग ईश्वरम आचार्यान् गुरून् वृद्धान् च अर्चयेयुः। इसलिए लोगों को ईश्वर की, आचार्यों की, गुरु की और वृद्ध जनों की अर्चना करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको पूजना चाहिए। मनसः शुद्धे सदा सत्यम वदेयुः। और मन से शुद्ध होकर हमेशा सत्य बोलना चाहिए। प्रियम वदेयुः, प्रिय बोलना चाहिए। सज्जनानां संगतिं च कुर्युः। और सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। सज्जन यानी अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। नियमान मा भिन्देयुः। नियमों को मा यानी नहीं, निषेध के रूप में प्रयोग हुआ है, तो नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। सर्व प्राणिषु बंधुभूताशु। और सभी प्राणियों के साथ बंधुजनों के समान होना चाहिए। हम अपने जैसे रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करते हैं, हमें सभी प्राणियों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। एतेषां नियमानां पालनं कृत्वा जनाः सदैव मनसः शरीरेण च स्वस्था भवितुं शक्नुवन्ति। इस प्रकार के नियमों का पालन करके लोग सदैव हमेशा मन और शरीर से, चय का अर्थ होता है और, मन और शरीर से स्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थे नागरिकैः देशः अपि उन्नीयते। स्वस्थ नागरिक ही देश की उन्नति भी करते हैं। सर्वे छात्राः वदन्ति, सभी छात्र बोलते हैं, अद्य आज वयं ज्ञानं
ए विंदाम। आज हम सब ने यह इस ज्ञान को प्राप्त किया यत् कि स्वास्थ्य एवं धनम अस्ति, स्वास्थ्य ही धन होता है। अध्यापक है, अध्यापक स्वस्थः भवेत्, स्वस्थ रहो, आयुष्मंत है भवेत्, और आयुष्मंत आयुष्मान हो। ठीक है छात्रों, आज हमने यह पाठ पढ़ा। आप दोबारा इसका अर्थ करना तथा पढ़ने का प्रयास करना, ताकि आपको इसको समझने में किसी प्रकार की असुविधा या कोई दिक्कत ना हो।